अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो आज है हमारे पास लेक्चर नंबर 27 और हम इसमें जो कवर करना है वो एक सब टॉपिक है हमारे पास बेसिकली यूनियंस। ठीक है, लास्ट में हमने स्ट्रक्चर का चैप्टर स्टार्ट किया था, तो उसी से मिलता जुलता एक हमारे पास टॉपिक है यूनियन। तो हम इसको डिस्कस करेंगे, कंपेयर करेंगे स्ट्रक्चर और यूनियन को, और फिर एट द एंड हम देखेंगे कि अगर किसी फंक्शन को मुझे स्ट्रक्चर पास करना हो तो मैं कैसे कर सकता हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं। यूनियंस क्या है कि मतलब बिल्कुल सेम ही कॉन्सेप्ट है, सिंटेक्स भी सेम है, बस कीवर्ड का फ़र्क ये आता है कि स्ट्रक के बजाय मैं यूनियन का कीवर्ड यूज़ करता हूँ, लेकिन इनके बैकग्राउंड में कुछ डिफरेंस है, तो उसमें हमने बात करनी है। तो इसकी बाय डेफिनेशन तो ये कह रहे हैं कि आपका ये जो स्ट्रक क्या सॉरी यूनियन होता है is a special data type available in C that allows to store different data type in the same memory location। ठीक है, ये डिफरेंट डेटा टाइप को सेम मेमोरी लोकेशन पे स्टोर करने की कैपेबिलिटी देता है। ठीक है, ये इसका नाम भी यूनियन है, यूनियन का मतलब ही होता है सब एक साथ, इस तरह की कोई बात। तो यू कैन डिफाइन अ यूनियन विथ मैनी मेंबर्स। आप इसके अंदर कितने भी मेंबर्स क्रिएट कर सकते हैं, यानी कितने भी डेटा टाइप्स के वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं, बट ओनली वन मेंबर कैन कंटेन अ वैल्यू एट एनी गिवन टाइम। तो कह रहे हैं भले से आप कितने भी मेंबर डिक्लेयर कर दें, लेकिन उनमें से सिर्फ वैलिड वैल्यू या डेटा जो है सिर्फ एक वक्त में एक में ही आ सकता है। यूनियन प्रोवाइड एन एफिशिएंट वे ऑफ यूजिंग द सेम मेमोरी लोकेशन फॉर मल्टीपल पर्पस। ठीक है, इसमें कह रहे हैं कि मोर एफिशिएंटली यूटिलाइज करता है। कुछ सिनेरियो ऐसे होते हैं कि जहाँ पे यूनियन इज ए बेटर ऑप्शन देन स्ट्रक्चर फ्रॉम मेमोरी व्यू पॉइंट। यानी आपको मेमोरी बचानी है और आपका सिनेरियो ऐसा है कि आपको एक वक्त में एक ही वेरिएबल को एक्सेस करना है, तो वहाँ पे यूनियन इज अ मोर एफिशिएंट चॉइस देन एन स्ट्रक्चर। ठीक है, सिंटैक्स अगर आप देखें तो यूनियन का स्ट्रक्चर जैसा ही है, बस डिफरेंस ओनली डिफरेंस इज दिस। वहाँ पे स्ट्रक लिखा होता था, यहाँ पे यूनियन लिखा हुआ है। और सामने एक एग्जांपल है यूनियन कार, कार का नेम, कार का प्राइस, बिल्कुल वैसे ही, सब कुछ वैसे ही है। ठीक है, तो सिंटैक्स बिल्कुल वैसे ही है, जो डिफरेंस है वो सिर्फ ये है कि स्ट्रक के बजाय यूनियन का कीवर्ड आ जाता है। अच्छा, तो फिर फर्क क्या है दोनों में, ये देख लेते हैं इस एग्जांपल के थ्रू। तो एक प्रोग्राम है सिंपल, जिसमें मैंने एक यूनियन क्रिएट किया है और उसी प्रोग्राम में मैंने एक स्ट्रक्चर भी क्रिएट किया है। ठीक है, तो मैंने यूनियन क्रिएट किया तो मैंने यूनियन का कीवर्ड यूज़ किया, इसके अंदर भी करेक्टर नेम 32 मैंने रखा है, फ्लोट सैलरी रखी है, इंटीजर वर्कर नंबर रखा है, और यहाँ पे मैंने ग्लोबली डिक्लेयर भी करा दिया है। तो यू नाम का एक यूनियन की मैंने ऑब्जेक्ट भी क्रिएट करा लिया। मैंने एक स्ट्रक बनाया है, स्ट्रक इसको मैंने जॉब वन नाम दे दिया, ऊपर वाले को जॉब दिया था। दोनों के नाम सेम नहीं हो सकते, क्योंकि एक प्रोग्राम के अंदर दो वेरिएबल्स के सेम नेम अलाउ नहीं होते, कॉन्फ्लिक्ट आएगा, कंपाइलर कंफ्यूज होगा कि आप यूनियन वाले जॉब की बात कर रहे हैं या स्ट्रक वाले जॉब की बात कर रहे हैं या इंटीजर वाले जॉब की बात कर रहे हैं। तो इसलिए नेम डिफरेंट होना ज़रूरी है। जितने भी आप यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर या प्रोग्रामर डिफाइंड आइडेंटिफायर होते हैं, उसकी नेम डिफरेंट होनी चाहिए। तो मैंने इसके आगे सिंपली वन को अपेंड कर दिया। तो अगर देखा जाए तो ये दोनों जॉब और जॉब वन जो कि एग्जैक्टली सेम है, फ़र्क क्या है कि एक यूनियन है और एक स्ट्रक है। और स्ट्रक में भी यहाँ पे मैंने एस नाम का ग्लोबली डिक्लेयर करा। और मेन फंक्शन में सिंपली मैं क्या चाहिए चेक कर रहा हूँ, साइज ऑफ का फंक्शन लगा रहा हूँ। ये फंक्शन से आप फेमिलियर हैं, लैब में हम पढ़ चुके हैं कि ये आपको किसी भी डेटा टाइप का साइज देता है। मैं इस वक्त साइज मालूम करना चाह रहा हूँ यू का, जो कि मेरी बनाई हुई डेटा टाइप है, लेकिन ये मुझे इसका भी साइज दे देगा। और दूसरे वाले प्रिंटफ में मैं पता करना चाह रहा हूँ साइज ऑफ एस। ठीक है, तो अब आप लोगों से क्वेश्चन है कि इसमें आउटपुट क्या आएगा मेरे पास, साइज ऑफ यू एंड साइज ऑफ एस। तो यहाँ पे आप गैस करें, एजुकेशनल गैस लगाएं और मुझे बताएं कि साइज ऑफ यूनियन क्या आएगा और साइज ऑफ स्ट्रक्चर क्या आएगा आपके ख्याल में। अभी हम कर सकते हैं, कई मरतब हम ये एक्सरसाइज कर चुके हैं कि किसी स्ट्रक्चर का साइज कैसे कैलकुलेट होता है। जी, कोई बताना चाहेगा मुझे साइज ऑफ क्या आएगा यू का और एस का।
चलिए मैं खुद ही से किसी को पिक कर लेता हूँ, वही जवाब देगा मुझे। सादेन इसका जवाब देंगे मुझे। अच्छा, मार्स की तरफ से जवाब आया 40। मार्स, ये किसका जवाब है 40? साइज ऑफ यू का या साइज ऑफ एस का या बोथ का? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये जो है साइज ऑफ एस है बेसिकली। चूंकि मैंने बताया कि यू और एस दोनों में फ़र्क है, तो दोनों के साइज सेम नहीं आएंगे। जब मैं इसका आउटपुट चेक करूंगा तो साइज ऑफ यूनियन मेरे पास 32 आ रहा होगा, जबकि साइज ऑफ स्ट्रक्चर मेरा 40 आ रहा होगा। स्ट्रक्चर का साइज बिल्कुल वैसे ही कैलकुलेट हुआ जैसे हम अभी तक कैलकुलेट करते आए, सम के थ्रू। ठीक है, कि मैंने 32 + 4 किया तो मेरे पास साइज इसका स्ट्रक्चर का तो 40 ही आ गया, बिल्कुल सही है, वैसे ही है। लेकिन यूनियन में भी सब कुछ वैसे ही लिखा हुआ है, लेकिन इसका साइज अलग आ रहा है। तो इसका साइज 40 क्यों नहीं आ रहा? वो है, यही बुनियादी डिफरेंस है कि बैकग्राउंड में यूनियन किस तरीके से डिफरेंटली बिहेव करता है एज कम्पेयर टू स्ट्रक्चर। तो अब इस बात को हम डिस्कस कर लेते हैं कि यूनियन का साइज 32 क्यों आया, स्ट्रक्चर का साइज 40 क्यों आया। ये तो हमें पता है अच्छे से कि किस तरीके से आया। मैंने सारे डेटा एलिमेंट्स को सम कर दिया तो 40 बन जाएगा। लेकिन यूनियन का साइज 32 क्यों आ रहा है? तो इसके लिए हम बैकग्राउंड में चलते हैं और देखते हैं कि यूनियन कैसे बिहेव करता है। तो देयर इज अ डिफरेंस इन मेमोरी एलोकेशन बिटवीन यूनियन एंड स्ट्रक्चर एज सजेस्टेड इन प्रीवियस एग्जांपल। प्रीवियस एग्जांपल में आपने देख ही लिया कि मेमोरी एलोकेशन में फ़र्क है। तो फ़र्क क्या है? जब आप स्ट्रक्चर के लिए मेमोरी एलोकेट करवाते हैं तो आपको पता है कि वो मेमोरी जो होती है सम ऑफ ऑल मेमोरी साइजेस होती है, जितने भी मेंबर हैं उसमें सम हो जाता है। यानी नेम की बाइट्स थी 32, उसमें मैंने ऐड किया सैलरी की बाइट 4, और फिर उसमें मैंने ऐड किया वर्कर नंबर की बाइट 4, तो टोटल मेरे पास 40 बन गया था। ठीक है, स्ट्रक्चर में ऐसे ही होता है, मैं सम कर लेता हूँ। बट आपके पास यूनियन में क्या होता है कि मेमोरी में सम नहीं होता, बल्कि लार्जेस्ट जो आपका डेटा एलिमेंट होता है उसका साइज आपके यूनियन का साइज बन जाता है। तो अगर इसमें चेक किया जाए 32 एंड 4 एंड 4, इनमें लार्जेस्ट साइज किसका है? 32 का है। तो इस वक्त आपके यूनियन का साइज जो है वो बन जाएगा 32 बन जाएगा। तो इसमें ये सम नहीं लेता, बल्कि लार्जेस्ट एलिमेंट का जो भी साइज होता है वो असाइन कर देता है यूनियन के साइज को। ठीक है, तो ये एक बुनियादी डिफरेंस आ गया कि स्ट्रक्चर जो है सम ऑफ ऑल डेटा मेंबर्स, जितने भी वेरिएबल्स होते हैं उसके अंदर उसको ऐड करता है तो साइज बनाता है। जबकि यूनियन में जो सबसे बड़ा होता है, यानी मैक्सिमम साइज जिसका होता है, उसको वो एज ए यूनियन साइज डिक्लेयर करता है, शो करता है। तो इससे क्या डिफरेंस होता है? व्हाट डिफरेंस डज इट मेक बिटवीन स्ट्रक्चर एंड यूनियन? As you know, all member of a structure can be accessed at any time, but only one member of union can be accessed at a time in case of union, and other members will contain garbage value. अब इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि स्ट्रक्चर में चूंकि ये तीनों के लिए अलग अलग मेमोरी रिजर्व हुई है, तो मैंने यूजर से कहा एंटर अ नेम, यूजर ने नेम एंटर कर दिया, इसमें से यूजर ने नेम एंटर कर दिया अली। ठीक है, तो इसमें अली आया हुआ है। फिर मैंने कहा कि भाई एंटर सैलरी, यूज़र ने कुछ भी एंटर कर दी, से 1 1 1 2 समथिंग। फिर वर्कर नंबर कहा गया, वर्कर नंबर कुछ भी कर सकता हूँ, मैंने कर दिया 0910। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आपने देखा जब अली किया तो इधर स्टोर हुआ, सैलरी की तो इधर स्टोर हुई, और वर्कर किया तो इधर स्टोर हुआ, क्योंकि तीनों के लिए अलग अलग मेमोरी सेल्स रिजर्व है। लेकिन इसके बरक्स अगर मैंने यहाँ पे अली, मतलब सीक्वेंस ये, पहले मैंने अली सेव किया, फिर मैंने यूजर्स इनपुट लिया सैलरी, फिर मैंने इनपुट लिया वर्कर, तो होगा क्या कि जब अगर मैं यूनियन यूज करते हुए ये काम करूंगा, तो जब मैं अली को इनपुट लूंगा तो अली यहीं पे राइट होगा, क्योंकि नेम की स्लॉट यही बनता है। लेकिन
जब मैं दोबारा से सैलरी इनपुट लूँगा तो होगा क्या कि वो सैलरी इसी के ऊपर ओवरराइट हो जाएगी और ये रिमूव हो जाएगा और सैलरी आ जाएगी इसी सेल के अंदर। क्योंकि ये सेल एक ही है, इसी में नेम आएगा, इसी में सैलरी भी आएगी, इसी में भी वर्कर आएगा, लेकिन एक वक़्त में सिर्फ़ एक। और अगर इसके बाद मैंने वर्कर नंबर डाल दिया तो ये भी रिमूव हो जाएगा और सबसे लास्ट में जो मैंने राइट किया है, वो इसमें रह जाएगा। बाकी जो प्रीवियस वैल्यूज़ हैं वो लॉस हो जाएँगी और अगर आपने प्रिंट कराने की कोशिश की तो आपको सॉर्ट ऑफ गार्बेज वैल्यू मिलेंगी। गार्बेज का मतलब क्या है कि अदर दैन वो वैल्यू जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो। तो आपको इसमें नेम में और अगर आपने नेम को प्रिंट कराने की कोशिश की या सैलरी को प्रिंट कराने की कोशिश की तो वो रिज़ल्ट नहीं आएगा जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बल्कि कुछ गार्बेज आ जाएगा। ये ओवर रिटन वैल्यूज़ आ जाएँगी, आधा रिज़ल्ट आ सकता है, आधा मिस होगा। क्योंकि सबसे लास्ट में मैंने इस पे 0910 राइट कर दिया तो इसमें लेटेस्ट वैल्यू आ जाएगी और लेटेस्ट कौन किसकी वैल्यू है, मैंने इसमें वर्कर वाली फील्ड डाली। तो इसमें एक वक़्त में एक वैल्यू आ सकती है, जबकि स्ट्रक्चर में एक वक़्त में मल्टीपल वैल्यूज़ आ सकती हैं। तो फ़ायदा नुकसानात क्या हैं? स्ट्रक्चर का फ़ायदा क्या है? आप सारी वैल्यूज़ एट अ टाइम एक्सेस कर सकते हैं, यूनियन में नहीं कर सकते। ड्रॉबैक क्या है स्ट्रक्चर का? स्ट्रक्चर ज़्यादा स्पेस लेता है, यूनियन कम स्पेस लेता है। तो अपनी-अपनी एप्लीकेशन है, कुछ सिचुएशंस में मेजॉरिटी ऑफ द सिचुएशन में स्ट्रक्चर प्रेफ़र किया जाता है, लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी होती हैं जहाँ पे यूनियन की एप्लीकेशन मोर एफिशिएंट होती है, यानी आप यूनियन प्रेफ़र करें तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। ऐसी सिचुएशन क्या हो सकती हैं? ऐसी सिचुएशन भी मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। पहले यहाँ तक बताइए कि थ्योरेटिकल बात क्लियर हुई कि स्ट्रक्चर और यूनियन में बेसिकली क्या बैकग्राउंड डिफरेंस है? उनकी मेमोरी एलोकेशन और उसी की वजह से उनका बिहेवियर थोड़ा-सा डिफरेंट हो जाता है जब हम उसे एक्सेस करते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है क्लास? चलिए आप लोगों की खामोशी को फिर मैं क्लियर ही समझते हुए आगे बढ़ जाता हूँ। ठीक है, अब ये एग्ज़ाम्पल है मेरे पास और इसमें मैंने सिर्फ़ यूनियन लिया और देखिए क्या कर रहा हूँ। यूनियन में क्या कर रहा हूँ मैं स्कैनएफ करता हूँ, पहले नेम इनपुट ले लेता हूँ, फिर स्कैनएफ करता हूँ, फिर सैलरी इनपुट ले लेता हूँ और फिर जब मैं प्रिंट करते वक़्त नेम और सैलरी को प्रिंट करता हूँ, तो हम देखते हैं सैंपल आउटपुट में इसके साथ क्या हुआ। तो इसका सैंपल आउटपुट है मेरे पास ये। तो कहा गया एंटर नेम हिलेरी एंटर किया गया, एंटर सैलरी 1234.23 एंटर किया गया। जब मैं डिस्प्ले कराने गया हूँ तो आप नेम में देखें तो नेम में मुझे हिलरी रिटर्न नहीं हुआ। नेम मैंने यहाँ पे हिलरी एंटर किया था लेकिन जब मैंने वापस डिस्प्ले कराया तो शुरू में कुछ गार्बेज आ गया लेकिन आखिर के 3 कैरेक्टर इसमें रिटेन रहे। ठीक है? तो मैंने इसलिए कहा था गार्बेज। क्यों हुआ ऐसा? कि कुछ जो ये जो शुरू में गार्बेज से दिखाई दे रहे हैं इस जगह पे क्या चीज़ राइट हो गई है 1234.2। अच्छा 23 क्यों आया है? क्योंकि यहाँ पे मैंने 0.1f लगाया हुआ है तो 3 हट गया। इसने सिर्फ़ 1 डेसिमल प्लेस तक डिस्प्ले कराया है। ठीक है? 3 को मैंने इंटेंशनली 0.1f लिख के रिमूव कर दिया। लेकिन देखने वाली बात ये है कि मुझे नेम जो कि मैंने पहले इनपुट लिया था वो नहीं मिला बल्कि उसकी जगह गार्बेज मिल रहा है। तो गार्बेज मिलने का मतलब ये हुआ कि उसे ओवरराइड कर दिया सैलरी ने। ठीक है? इट्स लाइक यूनियन इज़ लाइक अ सेम जग जिसमें या तो मैं है नेम एंटर कर सकता हूँ और अगर मुझे सैलरी डालनी है तो नेम को मुझे बाहर निकालना पड़ेगा सैलरी डालने के लिए और अगर सैलरी के बाद मुझे वर्कर नंबर डालना है तो मुझे सैलरी को बाहर निकालना पड़ेगा और नेम उसमें एंटर करना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास एक ही सांचा है, एक ही कंटेनर है और मैं उसमें एक ही चीज़ रख सकता हूँ। तो इट्स लाइक कि आप इसको ऐसे ट्रीट कर सकते हैं कि जैसे मैंने स्ट्रक्चर की बैकपैक वाली एग्जांपल दी थी, तो आपके पास से बहुत ही कोई छोटा बैग है, ठीक है? मेमोरी एफिशिएंट है, हल्का है, हाथ में ईज़िली आ जाएगा। अब या तो आप उस बैग में जो है भई अपना लैपटॉप रख सकते हैं या आप अपने उस बैग में जो है अपना रजिस्टर या बुक रख सकते हैं, बहुत थिन एंड स्लिम सा है, ठीक है? तो आप उसमें या तो अपना लैपटॉप रख सकते हैं या तो आप उसमें अपना रजिस्टर बुक रख सकते हैं और अगर या तो फिर आप तीसरी चीज़ चाहें तो वो रख सकते हैं लेकिन एक वक्त में एक ही आ रही है क्योंकि उसका साइज़ इतना छोटा है और उसमें मल्टीपल पॉकेट्स भी नहीं है। मल्टीपल पॉकेट्स नहीं है तो इसका मतलब है मल्टीपल सेल्स नहीं है, मल्टीपल लोकेशन नहीं है, सिर्फ़ एक ही लोकेशन है और आप उसमें आपको जो डिसाइड ये करना है कि आपने या तो लैपटॉप रखना है या तो आपने उसमें जनरल रखना है।
तो ये है एग्जांपल आपके यूनियन की मॉडिफाइड करके मैंने स्ट्रक्चर की एग्जांपल से बता दी। ठीक है, तो इसकी रियल केस सिनेरियो की मैं बात करूं, अगर इसका रियल केस सिनेरियो ऐसा हो सकता है कि ऐसी सिचुएशन जहां पे आपको भले से डेटा मेंबर 3 डिक्लेयर हो, लेकिन उसमें एक वक्त में एक ही एक्सेस करना हो और बाकी तो उस वक्त इररेलेवेंट ही हो, यानी उनकी ज़रूरत ही ना हो, वो इररेलेवेंट ही हो जाएं अगर आप एक को एक्सेस करें। तो इसकी मिसाल ऐसी है कि एक सिनेरियो है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अपने स्ट्रक्चर में स्टोर करनी हो, या डेटा स्टोर करना हो कि कोई नंबर आपने कंपेयर किया और आपने चेक करना है कि वो नंबर ग्रेटर देन है, लेस देन है या इक्वल है किसी जीरो के। कोई भी स्टेटस लेना है आपने नंबर का, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल। तो ये सिनेरियो ऐसा है कि अगर मैं इसमें यूनियन यूज करूंगा तो बेटर है, क्योंकि या तो नंबर ग्रेटर होगा एक वक्त में, या तो लेस होगा, या तो इक्वल होगा। तीनों एक साथ नहीं हो सकते, यानी इस केस में मुझे इन तीनों वेरिएबल की जरूरत नहीं है, इनमें से कोई एक की जरूरत है। तो यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर भी यूज कर सकता हूँ, लेकिन स्ट्रक्चर 3 टाइम्स ज्यादा मेमोरी ले लेगा, जबकि यूनियन इसमें 1/3 मेमोरी लेगा एज कम्पेयर टू स्ट्रक्चर। समझ रहे हैं बात? तो अगर मेरे पास इस तरह का सिनेरियो है कि जहाँ पे अल्टरनेट ऑप्शन ही ऐसे हो कि या तो पहले वाले में डेटा होगा, या तो दूसरे में होगा, या तो तीसरे में होगा। पहले में है तो मेरे लिए दूसरा तीसरा डजंट मैटर, मैं उन्हें चेक ही नहीं करूंगा। दूसरे में है तो पहले तीसरे को चेक नहीं करूंगा, और तीसरे में है तो पहले दूसरे को चेक नहीं करूंगा। तो इसकी एक सिनेरियो मैंने आपको ये बताया कि इससे मुझे वो इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है कि नंबर्स आर इक्वल और लेस देन और ग्रेटर देन। इस तरह की चीज़ अगर मैं किसी स्ट्रक्चर में स्टोर करना चाहता हूँ, तो स्ट्रक्चर के बजाय बेहतर है कि मैं क्या यूज़ कर लूँ, यूनियन यूज़ करूँ। ठीक है? रिलेटिवली यूनियन कम यूज़ होता है, इससे रिलेटेड कम एग्जांपल हैं, स्ट्रक्चर की एग्जांपल ज़्यादा होती हैं, इसीलिए हमारे चैप्टर का नाम यूनियन नहीं है बल्कि स्ट्रक्चर है। ठीक है? लेकिन एक चीज़ एग्ज़िस्ट करती है यूनियन, तो बताना ज़रूरी था कि यूनियन इज़ सेम एज़ स्ट्रक्चर। इसके अपने प्लस माइनसेस हैं, कुछ सिनेरियोज़ ऐसे हैं कि वहाँ पे आप यूनियन प्रेफ़र कर सकते हैं, और हो सकता है कहीं माइट बी इंटरव्यू क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए, या जैसे कि मैंने बताया आपको डील करना होता है एम्बेडेड सिस्टम में, और एम्बेडेड सिस्टम में मेमोरी लिमिटेड होती है। तो उस व्यू पॉइंट से अगर आप अवॉइड कर सकें स्ट्रक्चर और यूनियन से काम चल जाए, तो आपकी फर्स्ट चॉइस जो है यूनियन होनी चाहिए, ना कि स्ट्रक्चर। बात समझ रहे हैं? एम्बेडेड सिस्टम में अगर आप यूनियन से अपना काम चला सकते हैं तो यू विल प्रेफर यूनियन, क्योंकि ये मोर मेमोरी एफिशिएंट है, और एम्बेडेड सिस्टम में मेमोरी हमारे पास लिमिटेड होती है, तो जितनी मेमोरी बच जाए उतना बेहतर है। ठीक है, तो ये थी बात यूनियन की, और स्ट्रक्चर से कंपैरिजन करा दी। अब हमारे पास है, वापस स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं, और अब एक और एक्सरसाइज देख रहे हैं स्ट्रक्चर की, कि अगर मुझे किसी फंक्शन को पास करना हो स्ट्रक्चर। ठीक है, क्या करना हो, मुझे फंक्शन को पास करना हो स्ट्रक्चर, तो ये मैं कैसे कर सकता हूँ? तो बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं कोई नॉर्मल वेरिएबल पास करता हूँ, बिल्कुल वैसे ही मैं स्ट्रक्ट वेरिएबल भी पास कर सकता हूँ। मैंने एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया, स्टूडेंट, स्टूडेंट का इसमें नेम है, ठीक है, और स्टूडेंट के पास रोल नंबर है। ठीक है, स्ट्रक्ट स्टूडेंट, मेरा वही कीवर्ड एंड नेम आ गया। मेन फंक्शन बनाया, मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया, स्ट्रक्ट स्टूडेंट आपको पता है लिखना ही पड़ेगा, और s1 मेरे ऑब्जेक्ट का नेम है। ठीक है, s1 इज ऑब्जेक्ट, और स्टूडेंट जो है उसकी डेटा टाइप या स्ट्रक्चर का नेम है। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ, s1 जो कि मैंने उस टाइप का वेरिएबल क्रिएट किया, ये कहलाता है ऑब्जेक्ट, और स्टूडेंट इटसेल्फ स्ट्रक्चर है या डेटा टाइप है। मैंने कहा कि भाई एंटर नेम, और वही बात है, मैंने ऐसे करके नेम इनपुट ले लिया, आपको ये करना आता है। एड्रेस ऑपरेटर लगाया, एस की नेम फील्ड में इनपुट आ गया, परसेंट एस करा है तो स्ट्रिंग आएगा। फिर यही काम मैंने रोल नंबर के लिए किया, परसेंट एस वन लगाया, डॉट रोल लिखा तो रोल नंबर आ जाएगा। तो दोनों चीज़ें मैंने इनपुट मेन फंक्शन में ले ली, लेकिन उसके बाद मैंने क्या किया, डिस्प्ले नाम का फंक्शन कॉल किया और उसको पास कर दिया s1। कीप इन माइंड, s1 की डेटा टाइप क्या है, स्ट्रक्ट, हमारी मजबूरी है लिखना, स्टूडेंट है उसकी डेटा टाइप, पासिंग स्ट्रक्चर s1 एज और। अब चूंकि मैंने स्ट्रक्चर पास किया है, तो अगर मैं इसकी डिक्लेरेशन देना चाहूँ डिस्प्ले फंक्शन की, रिटर्न टाइप तो वॉइड है, क्योंकि ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा, इस पे तो कोई मसला है ही नहीं, कोई तनाज़ा नहीं है, वॉइड ही आएगा। लेकिन इसकी इनपुट में अगर देखा जाए तो मुझे पूरी की पूरी डेटा टाइप रिपीट करनी पड़ेगी, और मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ पे पूरा का पूरा स्ट्रक्ट स्टूडेंट। ठीक है, क्योंकि इसकी डेटा टाइप भी यहाँ पे देखें तो स्ट्रक्ट स्टूडेंट है, यही मैं इसको पास कर रहा हूँ, यानी ये चीज़ पास हो रही है ना,
S1 पास हो रहा है तो S1 की डेटा टाइप देखें तो स्ट्रक्ट स्टूडेंट है, तो मैंने यहाँ पे भी पूरी की पूरी डेटा टाइप क्या लिख दी, स्ट्रक्ट स्टूडेंट। और ये चीज़ आपको पता है नेम ऑप्शनल होता है, आप चाहें तो वही नाम S1 दे दें, चाहे तो S2 दे दें, कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने STU का नाम लिख दिया, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कोई भी नाम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन होगा क्या, ये पास बाय वैल्यू हो रहा है, तो एक्चुअली S1 की कॉपी जाके किस में सेव हो रही है, STU में कॉपी जा रही है, ठीक है। फिर कह रहा हूँ कॉपी जा रही है, ये पास बाय वैल्यू है, इसमें पास बाय रेफरेंस जैसा कुछ भी नहीं हो रहा, ये पास बाय वैल्यू है, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा कि स्ट्रक्चर भी एक डेटा टाइप है, मेरी बनाई हुई डेटा टाइप है, और मैंने उसको पास किया बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं किसी नॉर्मल बिल्ट इन डेटा टाइप को पास करता हूँ, इंटीजर कैरेक्टर फ्लोट को बिल्कुल वैसे ही पास कर रहा हूँ। और चूंकि विदाउट एड्रेस ऑपरेटर पास कर रहा हूँ, पॉइंटर भी इन्वॉल्व नहीं कर रहा, तो ये पास बाय वैल्यू हो रहा है, ठीक है। अब इस फंक्शन को अगर मैंने पास कर दिया तो अब STU इज सेम एज दिस, इसमें भी दो चीजें, नाम भी है और रोल नंबर भी है। अब चूंकि S2 के अंदर कॉपी किसकी आके स्टोर हो गई है, S1 की, ठीक है। तो अगर मैंने STU डॉट नेम प्रिंट कराऊंगा तो क्या चीज प्रिंट हो जाएगी, जो नेम मैंने यहाँ पर इनपुट लिया था इस जगह पर, वही नेम प्रिंट हो जाएगा। और जब मैंने STU डॉट रोल नंबर प्रिंट कराना है तो इसमें भी डेफिनेटली ये वाला रोल नंबर प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि मैंने जो इसको असाइन की है कॉपी, वो S1 की कॉपी असाइन की। तो ये सिर्फ सिंटेक्स आपको समझाना पर्पस था कि किसी फंक्शन को अगर आप स्ट्रक्चर पास करना चाहते हैं तो ये बहुत आसान है, और बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप किसी फंक्शन को नॉर्मल वेरिएबल पास करते हैं, और वहाँ पे आप इंट, फ्लोट, कैरेक्टर लिखते हैं। यहाँ पे आप जो भी आपकी डेटा टाइप का नाम है, स्टूडेंट है तो आप स्टूडेंट लिख देंगे, और स्ट्रक्ट मैंने बताया कि हमारी मजबूरी हमें लिखना पड़ता है, असल डेटा टाइप आपकी क्या है, यहाँ पे स्टूडेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे किसी को कोई क्यूरी कंफ्यूजन हो, सैंपल आउटपुट इसका है कोई, हाँ ये, तो एंटर स्टूडेंट नेम केविन आमला और रोल नंबर 149। आउटपुट की बात करें, देखें आउटपुट उस फंक्शन में लिखा हुआ है, और नेम देखें आप वही प्रिंट हो रहा है, और रोल नंबर भी वही प्रिंट हो रहा है जो मैंने पास किया है। तो इस जस्ट सिंपली ये बताया गया कि आप किसी स्ट्रक्चर को कैसे पास कर सकते हैं, और ये इतना मुश्किल नहीं है, बिल्कुल वैसे ही पास कर सकते हैं जैसे नॉर्मल वैल्यू पास करते हैं। बस फ़र्क क्या होता है कि जब आप पहले पास करते थे तो आप यहाँ पे INT लिख देते थे, यहाँ पे INT के बजाय आपने अब क्या लिख दिया है, स्टूडेंट लिख दिया है, क्योंकि आप जो डेटा पास करें उसकी डेटा टाइप स्टूडेंट है, ठीक है। और स्ट्रक्ट साथ में लगाना मजबूरी है, ठीक है। बार बार करूँ, डेटा टाइप स्टूडेंट है, स्ट्रक्ट इज अ कीवर्ड, लेकिन इसकी एक रेमेडी है, अगर आप चाहें तो इसको बार बार ना लिखें, आप रिसर्च करना चाहें तो एलियस का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा रिसर्च करें। आई थिंक वो यहाँ पे कुछ आप टाइप डेफ लिख देते हैं तो फिर ये मसला रिजॉल्व हो जाता है, बस इस जगह पे कुछ मॉडिफिकेशन आएगी, इससे पहले कीवर्ड लिखेंगे तो ये काम हो जाता है। शायद आगे किसी एग्जांपल में मैंने बताया हो, लेकिन इट्स नॉट पार्ट ऑफ दिस कोर्स, ठीक है। एक एडिशनल चीज़ है, आप करना चाहें तो कर लें, अगर कोई एग्जांपल होगी इसमें तो आपको पता लग जाएगा कि वो कैसे करते हैं, ठीक है। तो टाइप डेफ हिंट दे रहा हूँ, उससे आप ये चाहें तो बार बार ये जो स्ट्रक्ट लिखना है इससे जान छुड़ा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई क्यूरी हो तो वो पूछ सकता है। अच्छा फहाम, अब आवाज़ क्लियर आ रही है। आवाज़ कटने की वजह यही होती है कि इंटरनेट फ्लक्चुएशन होती है, आपकी तरफ से होती है बाज़ औक़ात मेरी तरफ से होती है, तो वो खुद ब खुद थोड़ी देर में एडजस्ट हो जाती है। फहाम आपको क्लियर आ रही है अब? फहाम हमारे साथ हैं या डिस्कनेक्ट ही हो गए, देख लेते हैं। ठीक है, तो खैर अच्छी बात यह है कि जब रिकॉर्डिंग होती है तो उसमें आवाज़ क्लियर होती है, तो अगर आपके लेक्चर में मिस भी हो जाए तो आप वहाँ देख सकते हैं, उसमें फ्लक्चुएशन नहीं होती, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग मेरे लोकल पीसी पे ही होती है, तो मेरी आवाज़ डायरेक्टली यहाँ पे आ रही होती है। तो इन केस अगर कुछ मिस हो जाए करे तो आप वो रिकॉर्डिंग ज़रूर देखा करें, उसका पर्पस यही है कि इस तरह की टेक्निकल डिफ़िकल्टी से बचा जा सके, ठीक है। यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, और मेरे ख़्याल से
लेक्चर भी छोटा ही था आज, हाँ बस लेक्चर में इतना ही था। तो इफ़ यू हैव एनी क्यूरीज रिगार्डिंग दिस लेक्चर, अच्छा माज आपको कोई क्यूरी है? हैंड रेस हुआ है माज की तरफ से, माज को मैं अनम्यूट कर देता हूँ। माज मैंने तो अपनी तरफ से अनम्यूट कर दिया, आप अपनी तरफ देखिए। सर फाइनल लैब का थोड़ा सा टाइम एक्सटेंड कर दें प्लीज। इसमें मैं बाद में आता हूँ क्लास के। ठीक है। और लेक्चर से रिलेटेड कोई क्यूरी? नहीं सर, ये क्लियर है। ठीक है क्लास, तो लेक्चर से रिलेटेड आप लोगों को कोई क्यूरी है? चलिए तो फिर लेक्चर में कंक्लूड करता हूँ। नेक्स्ट टाइम साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफिज़।